जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हमारा टारगेट 9 स्टार्ट होगा अगले 3 दिनों के लिए। तो कोशिश आपको ये करना है कि हर 3 दिन का जो टारगेट है आपको उन 3 दिनों में कंप्लीट कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर कुछ टॉपिक्स ज़्यादा पड़ जाते हैं, आप उसको रिवाइज़ नहीं भी कर पाते हैं, तो उसको फिर आगे आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। अगले 3 दिन के टारगेट में कोशिश करिएगा कि पिछला वाला भी आपका कंप्लीट हो जाए। अभी थोड़ा ज़्यादा लोड लेंगे तो अंतिम के 15 दिन 18 दिन आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, फिर बहुत अच्छे से आपको मैक्सिमम सिर्फ रिवीजन करना होगा। और मैंने आप लोगों को कई बार ये बात बताया है कि अब आप जो भी पढ़िए, कोशिश करिए कि या तो आप उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लें कहीं पे, किसी भी एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, मतलब पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए। या फिर आपके पास जो भी नोट्स है पहले से, या कोई भी आप किताब को कई बार पढ़ चुके हैं, तो उसमें ही बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए कलर पेन से, ताकि आप तुरंत उसको पलटते ही आपको ये समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम के लिए मुझे यही फैक्ट और यही पॉइंट बार बार देखना है। बाकी चीज़ें, कॉन्सेप्ट वगैरह आपके दिमाग में बैठ चुका होता है, उसके लिए आपको अंतिम के 20 दिन में टेंशन लेना नहीं पड़ता है। वो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो देखिए, अपना तो नेक्स्ट 3 दिन का टारगेट है, उसमें अब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे। तो मिडिवल हिस्ट्री में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और मेरी कोशिश होगी कि जैसे पॉलिटी में हम लोगों ने अभी संसद का टॉपिक देखा है, अभी उसमें हम और भी देखेंगे। उसी तरीके से एक रिवीजन टाइप का आप लोगों के लिए वीडियो आएगा, साइंस में भी, इकोनॉमी में भी और हिस्ट्री में भी, जितना भी हो पाएगा सब में मिलेगा। तो आप लोग सबसे पहले कोशिश करिए कि ये जो अर्ली मिडिवल इंडिया है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत है, जो 750 ईस्वी से शुरू होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रतिहार लोगों के बारे में, पाल लोगों के बारे में, राष्ट्रकूट लोगों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से इनके जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली है, टर्म्स हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण राजा हैं और उनके समय में क्या कार्य किए गए हैं, उन्होंने कोई निर्माण अगर करवाया है, कोई बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने युद्ध लड़ा है, उसको क्यों नोट कर लीजिएगा। ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत आप शुरू कर दीजिएगा। जितना भी दिल्ली सल्तनत आप पढ़ पाएँ, अगर आप पूरा कंप्लीट कर लें, पूरा रिवाइज कर लें अगले 3 दिन में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जितना आप कर पाएँ वो आपके लिए बोनस होगा। उसके बाद हम साइंस में क्या करेंगे, साइंस में अब लगभग पूरी बायोलॉजी देखने की कोशिश करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट वाला। ये 5 वो टॉपिक हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी के बनते हैं, और साइंस में भी इनका अच्छा खासा वेटेज होता है, अच्छा खासा आपको परसेंटेज जो टॉपिक में से देखने को मिलता है साइंस के, वो इसी बायोलॉजी के टॉपिक में से देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसमें हम देखेंगे पाचन क्रिया के बारे में। देखिए, इस पहले भी टारगेट में हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा हुआ है, लेकिन आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, या आपने प्रॉपर तरीके से नहीं पहले पढ़ा हुआ है, तो एनसीईआरटी के अलावा आप एनआईओएस का मटेरियल है, फ्री अवेलेबल रहता है यूट्यूब पे। और मैंने कई बार जस्ट स्टडी वन डे एग्ज़ाम के चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को अवेलेबल कराया है पीडीएफ, फिर भी करा देंगे अगर आप लोगों को दोबारा ज़रूरत होगा। तो एनआईओएस का मटेरियल बहुत अच्छा है, कम से कम बायोलॉजी के लिए तो इसको पढ़ ही लीजिए। और उसके बाद घटना चक्र से सवाल लगाइए। प्रीवियस ईयर सवाल आपको लगाना ही लगाना है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। प्रीवियस ईयर सवाल आपको लगाना ही लगाना है, कम से कम 10 साल का तो लगा के जाइए। और सिर्फ क्वेश्चन लगाने से फ़ायदा नहीं होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उस सॉल्यूशन में से नया सवाल बनता है, या फिर आप उस क्वेश्चन की मदद से टॉपिक को रिवाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि पिछले 10 साल का ही क्वेश्चन मन से लगाने पे, अगर आप उसमें से सॉल्यूशन में से भी आप सोचते हैं कि कौन सा नया सवाल बन सकता है, या उस सवाल से आप टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, तो बहुत सारा चीज़ तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद प्लांट हार्मोन और न्यूट्रिशन ज़रूर देखिएगा, पादप हार्मोन और पोषण, इसमें से सवाल आता ही आता है। उसके बाद विभिन्न रोग हैं, जैसे हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा था वायरस को लेके, कि वायरल जो है कौन कौन से रोग हैं, और मच्छर जितने भी तरह के हैं कौन कौन से वायरस के रोग को लेके चलते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद विटामिन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कभी भी विटामिन पढ़िए तो उसमें ये देखिए कि शरीर के कौन से भाग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। तो फिर से आप कहाँ पहुंचेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान है। अगर आपको लगता है कि इस विटामिन का सेवन करने से या फिर इस विटामिन की कमी से मेरे शरीर के इस अंग पे फ़र्क पड़ रहा है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। चीज़ों को जोड़ना अब शुरू करना है हमें। उसके बाद विविध प्रकार का जो टॉपिक है, मिसलेनियस एक चैप्टर है पूरा का पूरा घटना चक्र में, इसको बहुत अच्छे से करना है। इसमें से बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही जो मिसलेनियस वाले चैप्टर हैं घटना चक्र में, ये जरूर कम से कम आप लगा जाइएगा साइंस में।
अधिकतर सवाल आपको यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि पूरी प्रैक्टिकल सवाल है इसमें। और आजकल जो साइंस का नेचर हो गया है सवाल पूछने का तरीका, वो आपसे हो सकता है 20-22 सवाल अब ना पूछें, क्योंकि उसकी जगह ज्योग्राफी, भूगोल और पर्यावरण ने ले लिया है। लेकिन फिर भी जितना भी सवाल आपसे पूछेंगे उसमें अधिकतर सवाल आपके दैनिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ से पूछा जा रहा है। फ़ैन पे पूछ ले रहे हैं, एसी खुला रख रहे हैं या फ्रिज खुला रख रहे हैं तो उससे क्या होगा, पहले तापमान बढ़ेगा कि घटेगा, और उसके बाद शरीर की चीज़ों से पूछ ले रहे हैं, रोगों से पूछ ले रहे हैं। तो जो अपने जीवन में प्रभाव डालता है, साइंस कहीं ना कहीं मौजूद है हमारे अगल बगल, उसी से ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो वो मिसलेनियस वाले जो तीनों चैप्टर में, मिसलेनियस वाले चैप्टर जो तीनों ही सब्जेक्ट में हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर लगा जाइएगा घटना चक्र से। और मेरी भी कोशिश होगी कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट वाले सवाल हैं वो आपको करा दिए जाएँ। उसके बाद जो पिछला टारगेट में ज्योग्राफी का आपको भूगोल का मिला हुआ था, उसका रिवीजन करना है फिर से। उसमें एक तो देखिए समुद्र से रिलेटेड था, ओशियन से रिलेटेड, ओशियन करेंट, और बाकी जो समुद्र के नीचे जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, किस तरह के पहाड़ हैं, प्लेन हैं, कौन क्या कहलाता है, ये सब चीज़ें हमें देखना था। तो वो आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। और दूसरा क्लाइमेटिक रीजन्स भी था पिछली बार का टॉपिक, जिसमें जलवायु क्षेत्र हैं, विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं जो दुनिया में, वो भी आपको देखना है। तो अगर आपने पढ़ भी लिया है तो दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि उसी में से सवाल पूछा जाएगा, बहुत सारे सवाल उसी में से रहेंगे। और उसके बाद करंट अफेयर्स आपको 3 महीने का देखना है, अप्रैल और मई। अप्रैल और मई का आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है प्लीज़ एक बार उसको रिवाइज़ करिएगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जो भी करंट अफेयर अप्रैल और मई का है उस क्वेश्चंस को देख जाइएगा। जितने भी सवाल हैं वो एक एक सवाल बहुत ढूंढ के, बहुत फिल्टर करके आप तक पहुंचाया गया है, आप उनको ज़रूर देख जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो। उसके बाद मार्च का करंट अफेयर अगले 3 दिन में जितना आप लोगों को मिल जाएगा उसको पढ़ लीजिएगा, और अपनी तरफ से भी आप मार्च कहीं से पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये 3 महीने के करंट अफेयर्स को कोशिश करिए रिवीज़न करने का, जितना हो जाए। हो सकता है ये कम पड़ जाएंगे 3 दिन, लेकिन आप कोशिश करिए जितना हो जाए मार्च, अप्रैल, मई का पढ़ने का, आप उसको ज़रूर पढ़िए। और ज्योग्राफी का जो पिछला वाला टारगेट था उसका रिवीजन कर लीजिए। बाकी आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास और बायोलॉजी का जो है वो आपको सामने टॉपिक बता दिया गया है। जो जितने वीडियोस आ पाएंगे काम के, वो मेरी कोशिश रहेगी अगले 3 दिनों में इन्हीं सब चैप्टर से आपके लिए वीडियो लाया जाए। फिर 3 दिनों के बाद फिर से जब नया टारगेट मिलेगा तो उसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि वीडियो ज़रूर मिलना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग साइंस के लिए बोल रहे हैं, साइंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की मेरी कोशिश होगी, और साइंस पे वीडियो मिलेगा आप लोगों को, उसके लिए मत परेशान होइएगा। उसके अलावा आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी लगता है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक भी कहीं गलती किसी में भी पॉइंट में होता है तो आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से उजागर उसका करते हैं, तो ये बताता है कि आप लोग बहुत अच्छे सिंसियर कैंडिडेट हैं। और आप लोगों के लिए हर बार कुछ नया करना और वीडियोस ले आना मेरे लिए भी बहुत एक सौभाग्य की बात है। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।